बचपन में स्कूल में हमेशा दुनिया के 7 अजायबात का पढ़ा और सुना। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया ने और बहुत से अजायबात को इनमें शामिल कर लिया। हमने जिन 7 अजायबात का नाम सुना और पढ़ा था वो ये थे: ताज महल, दीवार चीन, एहराम मिस्र, माचू पिचू, पेट्रा, टावर ऑफ पीसा, रोम का बड़ा अखाड़ा या स्टेडियम जहां इंसानों से और इंसानों की शेरों से लड़ाई कराई जाती थी। अब शायराए कराक्रम को भी 8वां अजूबा माना जाता है। मैं इन तमाम अजायबात के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ एहराम मिस्र के बारे में चंद नहायत मुफीद और अहम मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। दुनिया के इन 7 मशहूर और कदीम अजायबात में एहराम मिस्र एक अहम और कदीम तरीन अजूबा है जो हज़ारों साल गुजरने के बाद भी आज तक सही सलामत मौजूद है। इन अहरामों की तामीर और उनमें इस्तेमाल किए गए सामान, पैमाइश की दुरुस्तगी, इन इमारतों की अज़मत और कारीगरी और इससे मुताल्लिक दूसरे राजों ने साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर रखा है जो सदियों से इन पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इस कदर पुरअसरार और ताज्जुब हेज़ कोई इमारत ना होगी जो एक वीरान मैदान में खड़ी पूरी दुनिया के साइंसदानों और अहले इल्म को अपने वजूद से हैरत ज़दा कर रही हो। एहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा हैं कि मैंने चाहा आपको इनसे आगाह करूं। आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे मगर ये हकीकत पर मबनी हकायक हैं। नंबर 1, जो पत्थर एहराम की तामीर में लगाए गए हैं उनका वज़न 2 से 15 टन तक है। नंबर 2, एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। नंबर 3, फ़िरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वज़न 70 टन है यानी 70,000 किलोग्राम, और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वज़नी पत्थर छत पर लगाया था। नंबर 4, एहराम की बुलंदी 149.4 मीटर्स है और आपको ताज्जुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला है। नंबर 5, एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की सिमत बताता है और अंदरूनी रास्ता सक सितारा की जानिब इशारा करता है जिसका जिक्र सूरह नजम आयत नंबर 49 में आया है। नंबर 6, अगर आप गोश्त का ताज़ा खून आलूद टुकड़ा एहराम के कमरे में रखें तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। एहराम के सरकमफेरेंस यानी मुहीत को अगर इसकी ऊंचाई से तकसीम करें तो ये 3.14 के बराबर है जो रियाजी और फिज़िक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहीत को इसके कुतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। ये एक नाकाबिले यकीन करिश्मा है। रात के वक़्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज़ घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि इसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार धात रेडियम के रंग की पॉलिश की होती है। तीनों एहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरियन के मतवाजी सिमत में है। साल में एक दिन सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फ़िरौन का यौम पैदाइश है। ऐसा होना इंतहाई हैरानकुन है। एहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हज़ारों बरसों से वो वहाँ मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। एहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज भी हल नहीं कर सके। ताज्जुब की बात है कि तीनों एहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहरा ओकेयानूस में वाक़े बरमूदा ट्राइएंगल और बहरुल काहिल में वाक़े फार्मोसा ट्राइएंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगहें अपनी अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 ज़मीन से ऊपर हैं और एक ज़मीन के अंदर, और कहा जाता है कि मिराबो नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने ये एहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और 1 लाख मज़दूरों ने उसकी तामीर में जान खोई थी।
احرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کے چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ اگر کچھ بلیڈز وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں ان اہرام سے جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی یا رکھ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں تشریف لائیں۔ مزید دلچسپ تاریخی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔